गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने कई चैप्टर को कंप्लीट किया, उनके कॉन्सेप्ट को देखा। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हमने उनकी प्रैक्टिसेस की और हम जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं वो चैप्टर है आपका काल। काल, वो चैप्टर क्या है? काल। अब काल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और काल से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले काल के इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो काल बेसिकली क्या होता है? किसी भी समयावधि को जिसमें कोई कार्य संपन्न होता है क्या कहलाता है? काल कहलाता है। कोई भी समयावधि जिसमें कोई भी कार्य संपन्न होता है वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया काल जो मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका भूतकाल। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है वर्तमान काल। इसे कहा जाता है वर्तमान काल। काल। और जो तीसरा काल होता है ये कहलाता है भविष्य काल। तीसरा वाला जो काल है ये कहलाता है आपका भविष्य काल। तो 3 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब अगर हम बात करें भूतकाल की तो भूतकाल क्या होता है? वह समयावधि जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो क्या कहलाता है? भूतकाल। वह समयावधि जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो भूतकाल कहलाता है। और भूतकाल के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो भैया भूतकाल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका सामान्य भूतकाल। सबसे पहला क्या होता है? सामान्य भूतकाल। दूसरा जो काल होता है उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। दूसरा जो काल होता है वो कहलाता है आपका पूर्ण भूतकाल। भूतकाल। तीसरा जो काल होता है, तीसरा जो काल होता है इसे कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल। और जो आपका चौथा होता है इसे कहा जाता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ये आपका कहलाता है संदिग्ध, अरे, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और जो आपका पांचवा काल होता है, पांचवा काल होता है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। आसन, आसन्न भूतकाल। भूतकाल। और जो आपका छठा प्रकार होता है ये कहलाता है आपका हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल। सामान्य भूत में क्या होगा? कार्य के होने की सामान्य अवस्था बताई जाएगी। कब बताई जाएगी? बीते हुए समय में। जब भी बीते हुए समय में कार्य के होने की सामान्य अवस्था बताई जाए वहां पर जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? सामान्य भूतकाल। और जब बहुत पहले कोई कार्य समाप्त हो गया हो, यानी कि कार्य को कंप्लीट किए हुए कुछ समय बीत चुका हो, तो वहां पर जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण भूतकाल। वो आपका क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? कि जब कहीं पर बीते हुए समय में कोई कार्य जारी हो, जब कहीं पर बीते हुए समय में कोई कार्य जारी हो तो वहां पर जो भूतकाल होता है वो क्या कहलाता है? आपका अपूर्ण भूतकाल। उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। बात अगर की जाए संदिग्ध भूतकाल की, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? तो जब बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए, बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए तो वहां पर जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? संदिग्ध भूतकाल। वो काल आपका क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल। बात अगर करें आसन्न भूतकाल की तो आसन्न भूतकाल क्या होता है? जब किसी कार्य के बीते हुए समय में अभी अभी समाप्त होने की बात कही जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? आसन्न भूतकाल। और हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय में किसी कार्य के होने के, किसी कार्य के होने के आधार पर कोई दूसरा कार्य जब संपन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे बीते हुए समय में 2 काम हो और दोनों काम बीते हुए समय में हो और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो,
दोनों के दोनों कार्य एक दूसरे पर अगर निर्भर हैं तो वह जो समयावधि, वह जो टाइम पीरियड होगा, उसे क्या कहा जाएगा? हेतु हेतुमद। उसे क्या कहा जाएगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, वो क्या कहलाएगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, वो जो काल रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका? हेतु हेतुमद भूतकाल। तो बात क्लियर है, ये कहानी थी आपकी भूतकाल की। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो काल है आपका वर्तमान काल। तो हेडिंग डालिएगा वर्तमान काल। हेडिंग डालिएगा वर्तमान काल। हेडिंग डालिएगा वर्तमान काल। काल, वर्तमान काल लिखिएगा। वर्तमान काल में लिखिए, लिखिए कि वर्तमान काल में डेफिनेशन लिखिएगा। किसी 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 नहीं लिखिएगा, एक मिनट लिखिएगा। जब जब किसी वाक्य में कोई कार्य कोई कार्य वर्तमान समय में वर्तमान समय में जब किसी वाक्य में कोई कार्य वर्तमान समय में हो, संपन्न हो, वर्तमान समय में संपन्न हो अर्थात अर्थात कोई घटना अर्थात कोई घटना घटना वर्तमान में अर्थात कोई घटना वर्तमान में घटित हो, कोई घटना वर्तमान में घटित हो वर्तमान काल वर्तमान काल कोई घटना वर्तमान में घटित हो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है कहलाता है वर्तमान काल कहलाता है। कोई भी घटना अगर वर्तमान समय में यानी कि चल रहे समय में घटित होगी तो वो जो अवस्था होगी उसी को क्या कहा जाएगा? वर्तमान काल। उसी को क्या कहा जाएगा? वर्तमान काल। और अगर बात किया जाए कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के वर्तमान काल होते हैं, तो वर्तमान काल के आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जैसे समझिएगा, पहला जो प्रकार होगा, सबसे पहले बात की जाए इसके प्रकार की, तो अगर बात की जाए वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान वर्तमान काल के प्रकार प्रकार वर्तमान काल के प्रकार प्रकार तो वर्तमान काल के प्रकार की अगर बात की जाएगी तो लिखिएगा वर्तमान काल के कुल वर्तमान काल के कुल पांच कुल पांच प्रकार होते हैं। कुल 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के कुल 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के कुल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल काल दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल तात्कालिक वर्तमान काल वर्तमान काल काल इसी तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल
अपूर्ण वर्तमान काल का। तीसरा है दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, या इसी को क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा जो है इसे कहा जाता है संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा तीसरा जो काल है वो क्या है आपका, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल। जो आपका चौथा काल है, जो चौथा काल है ये है आपका संभाव्य संभाव्य वर्तमान संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। और जो पांचवा काल है, जो पांचवा काल है ये आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है पूर्ण। देखिए कहीं कहीं पर कह दिया जाता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल। लेकिन सही मायने में ये जो पूर्ण वर्तमान काल होता है इसी को आसन्न भूतकाल भी कहा जाता है। इसी को आसन्न भूतकाल भी कहा जाता है। तो चाहे आप पूर्ण वर्तमान काल कहिए चाहे आसन्न भूतकाल कहिए, बात क्या है, एक ही है। बात क्या है, एक ही है। तो इसको हम पूर्ण वर्तमान काल में न लेकर के इसको आसन्न भूत में ही पढ़ते हैं। और ये जो आपका पांचवा प्रकार होता है वर्तमान काल का उसे कहा जाता है आज्ञार्थक। क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वर्तमान काल। इसे क्या कहा जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। वर्तमान काल काल। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। अगर आपकी बात की जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, तो सबसे पहला जो काल होता है उसे कहा जाएगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो काल होगा वो आपका कहलाएगा तात्कालिक वर्तमान काल। और तीसरा और तात्कालिक वर्तमान काल जो होगा इसी को क्या कहा जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान को ही क्या कहा जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर जो आपका तीसरा प्रकार होगा इसे कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और जो आपका चौथा काल होगा ये आपका कहलाएगा संभाव्य वर्तमान काल। क्या कहलाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। और जो आपका पांचवा काल होगा इसे कहा जाएगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो ये आपके 5 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। ठीक। तो ये आपके 5 प्रकार होते हैं किसके, वर्तमान काल के। और अगर भूतकाल के काल की बात की जाएगी तो उसके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। अब एक एक करके इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इन सभी कालों को पढ़ना है कि क्या होगा आपका सामान्य वर्तमान काल, क्या होगा तात्कालिक वर्तमान काल, क्या होगा संदिग्ध वर्तमान काल, क्या होगा संभाव्य वर्तमान काल और क्या होगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चीज़ों को लिखेंगे। तो अगर बात की जाए सामान्य वर्तमान काल की, तो सामान्य वर्तमान काल क्या होगा, जब भी कहीं पर सामान्य अवस्था में किसी कार्य का होना बताया जाएगा और वो अवस्था वर्तमान काल की हो तो उसे क्या कहा जाएगा, वर्तमान काल। जैसे कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन विद्यालय जाता है, राधा गीत गाती है। तो ये सारे काम क्या है, वर्तमान समय में हो रहे हैं और सारे कार्यों का वर्तमान समय में होने की सामान्य अवस्था बताई जा रही है। तो काल आपका कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। बात क्लियर है। यहाँ पर जो काल होगा वो किस प्रकार का काल हो जाएगा मेरे भाई, तो सामान्य वर्तमान काल। बात अगर की जाए तात्कालिक वर्तमान काल की, तात्कालिक वर्तमान काल की अगर बात की जाए तो जैसे कहा जाए तात्कालिक वर्तमान काल को ही और क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो अगर किसी वाक्य में वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है, यदि किसी वाक्य में वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है तो उसे क्या कहा जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल अथवा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे अगर कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम क्या है, जारी है।
पढ़ने का काम क्या है, जारी है। और किस समय में जारी है, तो वर्तमान समय में। तो इसे क्या कहा जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। सीता खाना बना रही है, तो कार्य क्या है, जारी है। और किस समय में जारी है, वर्तमान समय में। तो यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा आपका, तात्कालिक वर्तमान काल। और जो आपका तात्कालिक वर्तमान काल होता है, उसी को और किस नाम से जाना जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। उसी को किस नाम से जाना जाएगा मेरे भाई, अपूर्ण वर्तमानिक का, यह पूर्ण वर्तमान काल। फिर बात करें संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, तो जब किसी वाक्य में किसी शब्द के होने, किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए। जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए, तो वहां पर जो काल होता है वो क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। वहां पर जो काल होता है वो क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कहा जाए, मोहन पुस्तक पढ़ता होगा, राम बागीचे में टहलता होगा, सोहन अपने घर पे सोता होगा। तो ये सभी के सभी काल क्या हो जाएंगे आपके, संदिग्ध वर्तमान काल के। कैसे वाक्य हो जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल के। क्यों, क्योंकि सस्पेंस हो रही है, सस्पेंस की बात की जा रही है। वहां पर काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वहां पर काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संभाव्य वर्तमान काल का क्या होता है, कि जब संभावना व्यक्त की जाए। जैसे कहा जाए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है। सीता घर पे खेल रही होगी, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, दिल्ली वाली गाड़ी निकली होगी, संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार से ये क्या होंगे आपके संभाव्य वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसी को वर्तमान समय में कोई कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है। किसी भी वाक्य में यदि किसी को वर्तमान समय में कोई कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है, जैसे कहा जाए, तुम यहाँ बैठो, तुम उठ जाओ, तुम वहां जाओ, यहाँ पर खड़े रहो, तो ये सारे वाक्य क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कहा जाए, भीतर आओ, बाहर जाओ, तो इन सभी वाक्यों के द्वारा क्या दिया जा रहा है, आदेश। और आदेश किस समय में दिया जा रहा है, तो वर्तमान समय में। तो जब भी वर्तमान समय में किसी वाक्य के द्वारा आदेश दिया जाता है, तो वो काल क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड, वो समयावधि क्या कहलाती है, आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या कहलाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल। एक और काल आप लोग पढ़ते होंगे, किताबों में भी देखने को मिलता होगा और बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं, कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। तो ध्यान से समझिए, पूर्ण वर्तमान काल जैसी कोई अवस्था होती नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, जिसे आप आसन्न भूतकाल कहते हैं, वही पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे कहा जाए मोहन मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, पुस्तक पढ़ चुका है, मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। तो मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, ये कहते ही आप क्या बता रहे हैं, कि कार्य कंप्लीट हो गया है। और कार्य के कंप्लीट होने ते ही ये जो काल होता है वो किस काल का बन जाता है, भूतकाल। कार्य ज्यों ही कंप्लीट होगा, वाक्य किस काल का हो जाएगा, भूतकाल का। तो ये किसका भाग हो जाएगा, भूतकाल का। और किस प्रकार के भूतकाल का, तो आसन्न भूतकाल का। कैसे भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का ये काल हो जाएगा, कि मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। तो जो आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है, इसको मूल रूप से आसन्न भूतकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मूल रूप से आसन्न भूतकाल। तो ये थी आपके वर्तमान काल का इंट्रोडक्शन और वर्तमान काल की कहानी। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, सामान्य वर्तमान काल। एक काल को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजों को कल डिस्कस किया जाएगा। हेडिंग डालिए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब अगर बात करें हम सामान्य वर्तमान काल की, कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, तो लिखिएगा, लिखिएगा, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द, किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से
वर्तमान समय, वर्तमान समय, समय में किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से वर्तमान समय में, समय में किसी कार्य, वर्तमान समय में किसी कार्य, किसी कार्य के होने का, वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का, होने का बोध हो तो, होने का बोध हो तो, बोध हो तो, बोध हो तो, हो तो, हो उस वाक्य का, उस वाक्य, वाक्य, उस वाक्य का काल, उस वाक्य का काल, काल वर्तमान काल कहलाता है। उस वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल, काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है, कहलाता है। कैसे सामान्य वर्तमान काल होगा? जैसे कहा जाए, कहा जाए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। मोहन, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, जाता है। सोहन, सोहन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये सभी जो वाक्य हैं आपके, ये किस काल के हो जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल। ये कैसे वाक्य हो जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। इन सभी वाक्यों को क्या कहा जाएगा? कि ये सभी के सभी वाक्य क्या हैं? सामान्य वर्तमान काल के वाक्य। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे और हम जानेंगे और काल के बारे में, और बाकी का इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।